जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्लास पर चलते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो मेरी पिछली वाली वीडियो यानी कल की वीडियो जो नहीं देखा है वो जाकर पहले पिछली वाली वीडियो देख ले, तभी ये वाली वीडियो देखे। क्योंकि दोस्तों कल की पिछली वाली वीडियो में मैंने स्वतंत्रता का अधिकार एक पार्ट बता दिया था, जिसमें अनुच्छेद 19 और 20 बता दिया था। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और 21 और 22 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो हम लोग दोस्तों समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग आज हम लोग अनुच्छेद जो पढ़ेंगे 21 और अनुच्छेद 21 और 22 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 और 22 पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, जो अनुच्छेद 19 था, 19 में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता देता हूँ रिवीजन। अनुच्छेद 19 में क्या था? वाक की स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार के अधिकार हमें मिला था अनुच्छेद 19 में। तो सबसे पहला जो अधिकार मिला था दोस्तों हम लोग को, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला था, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, शांतिपूर्वक संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। छठवां जो था दोस्तों, भारत में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या था? भारत में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदलना, अगर आप चाहते हैं अपने पिताजी के फिक्र को जो है दोस्तों फक्र में बदलना, तो हमारे चैनल पर दोस्तों आप सभी लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों ये जो चैनल है अब लाइव भी चलेगा दोस्तों अप्रैल में, 2-3 अप्रैल से लाइव भी चलेगा। तो आप लोग दोस्तों लगभग शाम के टाइम 5 से 6 बजे 5 से 6 में लाइव क्लास चलेगा। 5 से 6 बजे लाइव क्लास चलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 19। आप लोग को बता दिया वाक्य की स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार के अधिकार मिले थे। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो मिला था शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा जो मिला शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, भारत में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। बस दोस्तों वही, गलत काम मत करना, उसके बाद भारत में कोई भी व्यापार करो इसमें लगेगी न, और इत्यादि जो गैर कानूनी कार्यकर्ता जो कार्य हैं वो मत करना। उसके बाद भारत में कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में जो था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? प्राण एवं दैहिक सॉरी दोस्तों, ये तो अनुच्छेद हम लोग 21 पर आ गए, अनुच्छेद 21 पर आ गए, अनुच्छेद 21 पर आ गए हैं। तो दोस्तों 20 वाला जो बताया था आप लोगों को, 20 में अनुच्छेद में बताया था दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में है, कितने में है? अनुच्छेद 20 में है। क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 21, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 जो है दोस्तों, इसे स्थगित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये जो मूल अधिकार में जो ऐसे अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए हमारे क्लास को। अगर आप हमारे क्लास को एंड तक देखते हैं दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं, पूरी अनुच्छेद, संविधान में जितने अनुच्छेद है, अगर आप डेली हमारी वीडियो को देखते हो तो धीरे धीरे संविधान में जितने अनुच्छेद हैं आप लोग के दिमाग में क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाए, तथा दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग अब अनुच्छेद 21 को देखेंगे, अनुच्छेद 21 को देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21, अरे भैया बताओ अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में भैया लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलो ना आप लोग, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो लिख लेते हैं पहले हम लोग, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
आप लोग मेहनत करना जरूर दोस्तों, मेहनत जरूर, आप लोग मेहनत करते हुए चलना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बताइए आप लोग, बताइए आप लोग अनुच्छेद 21 में क्या है भाई? अनुच्छेद 21 में भैया शांति से बोलो, आप लोग आराम से बोलो। अनुच्छेद 21 में भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक बार फिर से आप लोग बोलो, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण जीवन यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमें क्या जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हम लोग जीवन जीने की स्वतंत्रता हम लोग को मिली है। तो इसके विषय में डिटेल में हम लोग देखते हैं जो इसमें पॉइंट लिखा गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक बार आप लोग और बोलो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दो, देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सबसे पहला जो आता है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, क्या जीवन जीने का अधिकार? कोई भी व्यक्ति आराम से जीवन जी सकता है, उसे जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अपना अधिकार है, उसे हक है, जीवन जीने का उसे हक है भाई, वो जी सकता है, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्या जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद जो आता है चिकित्सा का अधिकार, यानी अस्पताल में जाने का अधिकार, सरकारी अस्पताल में जाने का अधिकार। अरे हम लोग जाते हैं ना सरकारी अस्पताल में, बहुत कम पैसा, क्या पैसा ही बाजी इसमें नहीं लगता, टिकट का लगता है बस 1-2 रुपए। उसके बाद सरकारी में जो फ्री दवा मिलता है, बहुत अच्छा भी मिलता है, सरकारी में फ्री दवा मिलता है। तो हमें चिकित्सा का अधिकार है, क्या चिकित्सा का अधिकार। पहला जीवन जीने का अधिकार, पहले में जो है जीवन जीने का अधिकार है, उसके बाद चिकित्सा का अधिकार, फिर उसके बाद ध्रुव शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु का अधिकार। क्या शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शुद्ध वायु का अधिकार। शुद्ध जल तथा शुद्ध वायु का अधिकार, जल पीने का अधिकार जो है हम लोग क्या शुद्ध जल और तथा शुद्ध वायु का अधिकार है हमें। हम लोग सरकार को कह सकते हैं कि हमें जो है दूषित जल मिल रहा है, अगर दूषित जल जब मिलेगा तो हम इस पर चर्चा भी कर सकते हैं कि हमें दूषित जल मिल रहा है। अगर दूषित हवा भी मिल रहा है तो हम सरकार को यह भी कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हमें दूषित वायु मिल रहा है। तो ऐसा हालांकि होता नहीं। तो क्या पहले में जीवन जीने का अधिकार, उसके बाद जो है चिकित्सा का अधिकार, उसके बाद शुद्ध जल तथा शुद्ध वायु का अधिकार। फिर उसके बाद जो आता है धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। बोलो आप लोग, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। कोई भी व्यक्ति यदि धूम्रपान कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। इससे बचने के लिए हम सरकार को कह सकते हैं कि धूम्रपान बहुत ज़्यादा अधिक, धूम्रपान की जो मात्रा क्या बढ़ रही है, बहुत अधिक बढ़ रही है। हालांकि बिहार उहार में जो है दोस्तों जो शराब पर बैन लग गया है, शराब जो है बिहार में नहीं बिकता, बट जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। और बिके क्यों ना भाई, सरकार का पैसा आने का जरिया यही तो है, लोग शराब खरीद रहे हैं, टैक्स मिल रहा है सरकार को, सरकार पैसे रख रही है, ये भी तो जरूरी है, जिसके कारण धूम्रपान की क्या मात्रा बढ़ रही है दोस्तों, खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो धूम्रपान से संरक्षण का हमें अधिकार है, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार है।
उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो दोस्तों, सोने का अधिकार इसी में है। हम लोग सोते हैं ना रात को, तो इसी में जो है सोने का अधिकार, हमें कोई सोने से वंचित नहीं कर सकता है। हमें जो है सोने से कोई वंचित नहीं कर सकता है। अरे भाई, जब हम लोग सुबह देर में उठते हैं या तो देर तक सोते हैं, तो क्या हम लोग की जो माँ होती है क्या करती हैं, या तो तेजी आवाज़ देकर उठाती है या तो फिर पानी लेकर क्या मुंह पर छिटका देती हैं। तो हम लोग को क्या सोने का अधिकार है। हम लोग अपने माता को बोल सकते हैं भाई कि हम लोग को सोने का अधिकार है, हम लोग को सोने दो। तो हालांकि सोना बहुत ठीक बात है, बस दोस्तों इतना सो लिमिट में सो, यानी कि बहुत ज़्यादा मत सो। नहीं, सोना भी बहुत अच्छा बात है, पर अगर ज़्यादा आप सोते हैं तो वो आपके शरीर पर हानिकारक भी हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा मत सोना, सोना लिमिट में सोना, सोना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें क्या है, सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार है भैया। किसका अधिकार है, हम लोग को सोने का अधिकार है। तो हमारी जो माताओं बहनें हैं वो हमें सोने से वंचित नहीं कर सकती हैं भैया, ये बता देते हैं आपको, सोने से वंचित नहीं कर सकती हैं। अब आप लोग अपने माता को बता सकते हैं कि आप हमें सोने से वंचित नहीं कर सकते हैं। हम चाहे जितना सोएं, पर भैया लोग इतना मत सो कि पढ़ाइया के खो दो। सो लिमिट में सो, पढ़ाई को साथ लेकर सो, यानी कि आप पढ़ उड़कर अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सो। लिमिट में लगभग 6-7 घंटे सो लेना चाहिए एक व्यक्ति को। तो हम लोग को क्या सोने का भी अधिकार है। उसके बाद जो है दोस्तों, निष्ठा का अधिकार। क्या निष्ठा का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यूपीएससी के एग्जाम, आईएएस के एग्जाम में पूछ लिया था दोस्तों, सन 2018 या 2017 में लगभग पूछा था ये क्वेश्चन। एग्जैक्ट नहीं बताया पर पूछा था जरूर कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। निजता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में की गई है, 21 में की गई है। आप लोग बोलो 21 में। तो पहला क्वेश्चन मिल गया दोस्तों, वो किसमें पूछा था, आईएएस के एग्जाम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। किसमें पूछा था, आईएएस, जो यूपीएससी दिलवाती है ये एग्जाम, वही जो संस्था है। तो उसमें पूछा था कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है या किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो निजता का अधिकार होता क्या है, निजता यानी गोपनीयता का अधिकार। अब आप लोग को समझे, गुप्त, गोपनीयता यानी क्या, गुप्त है, यानी गुप्त, आप लोग समझ गए। निजता का अधिकार यानी कि गोपनीयता का अधिकार। हम किसी भी चीज को छुपा कर रख सकते हैं, हम लोग को अधिकार है भाई, हम लोग छुपा कर रख सकते हैं। अच्छा, आप लोग देखते हैं लगभग 100% में से 90% लोग अपने मोबाइल में पासपोर्ट डाल कर रखते हैं। तो वो पासपोर्ट डाल कर रखते हैं तो उसमें उन लोग को अधिकार है। हम लोग को अधिकार ये नहीं है कि आप अपना पासपोर्ट बताइए बताइए, तो इसमें गलत बात है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी तरह से अपनी गोपनीयता रख सकता है। जैसे कि आप मोबाइल में पासपोर्ट डालते हैं, भाई कुछ होगा उसमें तभी तो पासपोर्ट डाले हैं आप, या कुछ होगा तभी तो पासपोर्ट डाले हैं, या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जी उसके लिए आप डालते हैं पासपोर्ट। तो क्या गोपनीयता ही तो है ना, निजता का अधिकार है ना, जिसे हम छुपा कर रखते हैं। तो क्या निजता का अधिकार, निजता का अधिकार ये है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। तो आप लोग बताइए अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरल भाषा में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें हमें जीवन जीने का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, शुद्ध जल तथा शुद्ध वायु का अधिकार है, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार है, हमें सोने का अधिकार है, हम सो भी सकते हैं, निजता का अधिकार है, हम किसी भी चीज को छुपा कर भी रख सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, हम किसी भी चीज को छुपा कर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही। अब हम लोग अनुच्छेद 21 के क को देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वनडे एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। आप लोग को बता दूं तो अनुच्छेद 21 के कर ले, तो इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 21 का क। आर्टिकल 21 का क यानी अनुच्छेद 21 का क जो है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा भैया, निःशुल्क शिक्षा।
निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी बिना पैसा के शिक्षा दिया भी जाता है। गांव में होते हैं ना सरकारी स्कूल जो होते हैं, क्या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी बिना पैसा की शिक्षा दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में दिया भी जाता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये 46वें संविधान संशोधन सन 2002 में सन 2002 में 46वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। क्या अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस 46वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 की कमी क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो हम लोग अनुच्छेद 22 को देखेंगे। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 में क्या है भैया, देखो आप लोग। अनुच्छेद 22 इसमें जो कहा गया है, गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संबंध में संरक्षण। तो क्या है इसमें? गिरफ्तारी तथा निवारक विरोध के संबंध में संरक्षण। इसमें अनुच्छेद 22 में दोस्तों गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है, आप लोग एक बार बताइए। तो अनुच्छेद 22 में भैया गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संबंध में संरक्षण बा। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संबंध में संरक्षण। ये निवारक गिरफ्तारी तो आप लोग जानते हैं, जो गिरफ्तार करते हैं। ये निवारक क्या होता है? ये निवारक क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग बताएंगे कि ये निवारक निरुद्ध क्या होता है। अरे भाई, ये निवारक निरुद्ध आप लोग को बताता हूं। निवारक निरुद्ध का मतलब होता है रिमांड पर या तो हिरासत पर लेगी, खासकर हिरासत में जो लेती है उसी को हम लोग निवारक निरुद्ध कहते हैं। आप जब कोई कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम हिरासत में लेती है, तो उसी को निवारक निरुद्ध कहते हैं। तो हम लोग पहले अब देखते हैं इस पे पॉइंट जो है 22 में कहा क्या गया है। हालांकि गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध के संरक्षण के विषय में कहा गया है। तो इसमें जो पहली बात आती है, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह कोई सरकार का उल्लंघन न किया हो, या तो कानून का उल्लंघन न किया हो। सरकार यानी क्या? कानून। तो यहाँ पर जो पहला आता है, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक भैया क्या कानून का क्या उल्लंघन न किया हो। बोलो आप लोग। जब तक वह
किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी तथा निवारक निरुद्ध संबंध में संरक्षण, तो इसमें जो पहली बात कही है, किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वह कोई कानून का क्या उल्लंघन न किया हो, वह किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अच्छा, आप ही लोग बताइए, जैसे मैं कोई गलती ही नहीं किया हूँ, पुलिस आए मुझे उठाकर लेकर चली जाए, तो ये कुछ बात हुआ? नहीं। तो उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि वैसे आएगी भी नहीं वो जब तक आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आ भी जाती है तब आप लोग बोल सकते हैं कि आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आप बताइए पहले मैं किस कानून का उल्लंघन किया हूँ? ये जो बात कही है दूसरे पॉइंट में कहा गया है। दूसरे में जो कहा गया है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना होगा कि आप किस लिए उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने किया क्या है, उसे कारण मालूम वो अपने कारण पूछ सकता है दोस्तों। जैसे मान कर चलो आपके यहाँ कोई आ गया, हालांकि ऐसा ना हो, कोई पुलिस अगर आ गया आपके इधर, हालांकि ऐसा ना हो, तो अगर वह आपको गिरफ्तार कर रहा है तो आप पहले उससे पूछ सकते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, कारण बताइए। आप कारण बता दीजिए भैया कि आप हमके काहे गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर वो बता देंगे कारण तो वो ठीक है, और जब कोई कारण ही नहीं रहेगा तो काहे में गिरफ्तार करेंगे, आप लोग बताइए। तो हम लोग ले लेते हैं इसे, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण पता होना चाहिए, वह अपने गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। तो यहाँ पर ले ले, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। कोई व्यक्ति अगर उसे कोई भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस या कोई अदर आते हैं, अगर गिरफ्तार करने आती है, तो भैया उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह गिरफ्तारी से पहले अपने कारण को पूछ सकता है कि भैया आप हमें गिरफ्तार काहे के लिए कर रहे हैं। ये पूछ सकता है कि आप हमें काहे के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये हो गया, क्या कहा गया है दूसरे पॉइंट में, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। और उसके बाद जो आता है, इसी में जो आता है, कोई भी व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार होता है, अपने मनपसंद का साक्षी करने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति यानी जो गिरफ्तार हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील कर सकता है, यानी कि साक्षी को ढूंढ सकता है, कर सकता है। तो आप ही लोग बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर जैसे अपने मनपसंद का मानकर चलो वकील नहीं किया है, अगर वही वकील पुलिस वाले की तरफ से हो, तो फिर क्या होगा उस व्यक्ति का, उसका दशा ही बिगाड़ देंगे। तो वही इसीलिए कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो है अपने मनपसंद का वकील कर सकता है, उसे जो अच्छा लगेगा कि हाँ ये वकील मेरा ये काम कर सकता है, ये मेरा काम निपटा सकता है, तो क्या करेगा, उस वकील को कर सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति जो है दोस्तों किसी भी वकील को कर सकता है, यानी उसे जो पसंद आएगा। और तीसरे में जो आता है दूसरा, इसके बाद जो दूसरी बात आती है दोस्तों, ये आता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, जो दोस्तों गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, उसे जो है दोस्तों मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। यदि वह नहीं पहुंचाता है तो दोस्तों अगर वह पुलिस या जो
वहाँ का दरोगा होगा, यदि वह नहीं पहुँचाता है दोस्तों, तो आप वहाँ पर केस कर सकते हैं, पुलिस सस्पेंड भी हो सकता है, बहुत बड़ी झमेला बन सकती है। तो इसमें जो अगली पॉइंट आता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर एसडीएम यानी कि मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा। अगर कौनो पुलिस अगर गिरफ्तार करे हैं कौनो व्यक्ति के, तो गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गवा बा भैया, ओके 24 घंटा के अंदर में कहाँ ले जाएगी बा, एसडीएम के पास ले जाएगी बा, हमें लोग के यानी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी बा, वहाँ पूछताछ हो उनसे। तो क्या किसी भी व्यक्ति को यानी किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर एसडीएम या मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी क्या, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है। और इसी में जो बात आता है दोस्तों 24 घंटा, इसमें भाई जो क्या बात आती है 24 घंटा, तो 24 घंटे में जो है दोस्तों पुलिस स्टेशन, मान चलो क्या पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट यानी क्या एसडीएम, पुलिस का जो थाना है, थाना से एसडीएम के घर तक का जो रास्ता है, रास्ता जो भैया है ये यहाँ से जाएंगे तो क्या टाइम लगेगा, मान चलो लगभग मान चलो जैसे कि 10 किलोमीटर है तो 10-20-30 मिनट लगेगा। अगर जैसे मान चलो और ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो पुलिस स्टेशन से यानी पुलिस चौकी से दोस्तों पुलिस थाना से जो है एसडीएम के घर तक पहुँचने में जो समय लगता है उसे नहीं गिनती किया जाता है। 24 घंटे में जो है उसका गिनती नहीं किया जाता है। जैसे मान चलो रास्ता में जा रहे हैं, यहाँ पर जाम लग गया तो फिर क्या करेंगे, तो उसका जो समय है नहीं जोड़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, आप लोग समझ गए होंगे। ये जो मैं दिया एग्जाम्पल दिया हूँ आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि थाना से यानी कि पुलिस चौकी से एसडीएम के घर तक जाने में जितना समय लगता है रास्ता में, तो उसका जो समय की गणना नहीं की जाती, यानी उस समय की गिनती नहीं की जाती। तो ये रास्ता को छोड़कर 24 घंटा के अंदर भैया मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाओ भाई। अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुँचाओ तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाए, बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दिया अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 बता दिया। तो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, अनुच्छेद 19 से जो 22 तक है खत्म हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 भैया जो चौथा अधिकार हमें लोग के मिला बा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो वो जो बा हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आज खत्म हो गया। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग एक बार अपने दिमाग में सोचिए, और जो जो पढ़ा है उसे आप लोग एक बार दिमाग में अपने जो है रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आया कि आधा ज्यादा क्या पूरा समझ में आ गया होगा, आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आज खत्म होता है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और